हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। देखिए आगे बढ़ने का लाभ जब आप और हम सब अपने अंदर अब ये कमी झांक चुके हों कि हाँ, हम सब में राग और द्वेष कोई जबरदस्ती हमसे पाप करा रहा है। क्या कारण है? कोई ऐसा देवता हमारे अंदर आके बैठ गया, उसके कारण अनंत जन्मों में मनुष्य शरीर मिला, हमें बड़े बड़े संत महात्मा मिले, लेकिन हम अपना कल्याण नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसको हमने गीता भी बहुत बार पढ़ी, सुनी भी होगी, पढ़ी भी होगी, लेकिन इस रोग को, इस दोष को कभी मन में विचारा नहीं होगा। अब भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महाशने महापापा विद्यो एनम ही वीरिणम। क्या मतलब? बहुत गहराई से सुनिएगा। कामदेव ही, क्या कह रहे हैं भगवान? कामदेव ही हमारे अंदर रजोगुण से उत्पन्न ये काम अर्थात कामना ही पाप का कारण है। अब आप भगवान की वाणी पर भी विश्वास नहीं, हमारे अंदर तो कोई काम नहीं है, हमारी तो कोई कामना नहीं है। काम का मतलब केवल एक ही मत लगाइएगा, किसी प्रकार की भी सांसारिक इच्छा, ममता, मोह सब कामना है। बहुत से लोग काम को खाली एक ही चीज से मानते हैं, रजोगुण से उत्पन्न, देखो माया का गुण है ये रजोगुण। ये काम अर्थात कामना ही पाप का कारण है। ये काम ही क्रोध में परिणित होता है, इसी के कारण क्रोध आता है। ये बहुत खाने वाला और महापापी है, महाशना। ये बहुत खाने वाला और महापापी। इस विषय में तू इसको ही अपना सबसे बड़ा शत्रु जान, भगवान कह रहे हैं। अर्जुन से क्या कह रहे हैं? ये काम ही, कामना ही असली पाप का कारण है।
और तेरे जीवन में सबसे बड़ा अगर कोई रोग है, तेरा शत्रु है, तेरे को भगवान की तरफ ना जय आने देने वाला, वो ये तेरा महान शत्रु है। अब आप और हम सब लोग पहचाने ये सब में, मैं तो देखो आपसे क्या कह रहा हूं, हम सब में भगवत प्राप्ति से पहले कामना ही कितना अनर्थ करती है। यानी आपका धर्म, आपकी पूजा, आपका पाठ सब मिट्टी में मिला देती है। खूब दान किया, नतीजा ठन ठन गोपाल। क्या मिला? क्योंकि हम असली रोग को पहचान ही नहीं पाए। इसलिए भगवान ने कहा रजोगुण संबुद्धा। क्या मतलब? आगे 14वें अध्याय के 7वें श्लोक में भी आएगा। तब भगवान तृष्णा, कामना और आसक्ति को रजोगुण उत्पन्न होता है। तृष्णा से कामना और आसक्ति रजोगुण उत्पन्न होता है। और यहाँ ये कहने का कि रजोगुण से काम उत्पन्न होता है। इसे ये समझना चाहिए कि राग से काम उत्पन्न होता है और काम से राग बढ़ता है। यानी एक दूसरे के पूरक हैं। राग से कामना इच्छा पैदा होती है और कामना से राग बढ़ता है। अब आप बताइए क्या गुरु करे? क्योंकि ना तो हम भगवान की मानते ना गुरु की मानते, हम तो अपने पापी मन की मानते हैं। पता ही नहीं चलता हमारे को। तात्पर्य सांसारिक पदार्थों को, एक एक शब्द ध्यान देना, सांसारिक पदार्थों को सुखदायी मानने से राग उत्पन्न होता है। सांसारिक पदार्थों को सुखदायी मानने से राग उत्पन्न होता है। हमें मीठा बहुत पसंद है, बड़ा सुख आता है खा करके, अच्छा लगता है। खट्टा अच्छा लगता है, तीखा अच्छा लगता है। राग हो गया ना इसमें। आपको क्या पसंद है? डॉक्टर पूछते हैं, आप बताते हो मुझे ये पसंद है। डॉक्टर रेल नोट कर लेता है, अच्छा इसके अंदर ये कमी है, ये राग है, जिससे ध्यान दीजिएगा हमारा अंतःकरण में उनका महत्व बढ़ जाता है। जैसे हमारे घर में हमारी पत्नी के पेट से बच्चा पैदा हुआ, उसमें भगवान का अंश है ये हमने कभी नहीं जाना। हमारे अंतःकरण में उसके साथ ममता मोह आसक्ति एक राग बढ़ गया, एक राग बढ़ गया। कभी नहीं सोचा ये बात कि सब में भगवान है। आप कितना भी कहो, गुरु बोले हैं, भगवान बोले हैं, अब बेटा, हम बेटे से बात कर रहे हैं, आपसे कैसे बात कर सकते हैं? हम बेटे के साथ जा रहे हैं, कौन भगवान और कौन गुरु? ये खोपड़ी है हमारी, यही राग। हम देख नहीं पाते अपनी बीमारियों को कि हम कैसे गलतियां करते हैं। हमारे अंतःकरण में, चित्त में, अंतःकरण सब जानते हो चित्त को कहते हैं, उनका महत्व दृढ़ हो जाता पक्का। फिर उन्हीं पदार्थों का संग्रह करने और उनसे सुख लेने की कामना उत्पन्न होती है। देखिएगा आप और हम सब लोग तो इस बात के अभ्यस्त हैं। एक समय था, आप सबके बचपन में किसके घर में एसी थे? जब एसी थे ही नहीं तो किसके घर में एसी होंगे?
किसी के घर में कूलर जब थे ही नहीं। हाँ, परम सुख तो थे, जिंदा थे, हम मरे तो नहीं थे। लेकिन आज हमें सेंट्रली एसी घर चाहिए। इसका मतलब ये राग हो गया ना अंदर। तो कहने का तात्पर्य उन्हीं पदार्थों का संग्रह करने और उनसे सुख लेने की कामना उत्पन्न होती है। पुनः कामना से उन पदार्थों में राग हो जाता है। ये क्रम जब तक चलता है तब तक पाप कर्म से सर्वदा निवृत्ति नहीं होती। और हम गंगा स्नान करके, राम नाम की चदरिया ओढ़ के, पीले वस्त्र ओढ़ के, गठबंधन करके, हवन करके अपने आप अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं। अब हम देवता हो गए हैं, अब भगवान प्रसन्न हो गए हमसे। अंदर ये सारे राग हैं। मैंने देखा है लोगों को गंगा जी में नहा के होटल में आके फिर नहाते हैं। क्यों? वहाँ का पानी में ना मिट्टी थी, शरीर में बड़ी खुजली हो रही है। नहा तो लिए, क्यों? हमारे आगे एक बड़ी काले आदमी नहा रहा था, अब उसे मना तो नहीं कर सकते थे, उसी का पानी हम नहा रहे थे। हमारे मन के अंदर ये, हमने गंगा को जाना ही नहीं क्या होती है गंगा। देखा हमने लोगों को होटल में जाके दोबारा नहाते हैं। वहां साबुन नहीं लगा सकते थे, साबुन से मैल उतरता है। ये तो बाहर के शरीर का खाल का मैल है, अंदर का मैल कैसे निकलेगा? अंदर का राग कैसे मिटेगा? अंदर का संग्रह कैसे मिटेगा? आप बताइए, कोई सेठ गंगा में स्नान कर रहा है, क्या वो ये भूल गया गंगा में स्नान करते समय मैं सेठ नहीं हूं? क्या कोई करोड़पति भूल गया मैं करोड़पति नहीं हूं? ये तो उसके अंतःकरण में बीमारियां भरी हुई हैं। अब पाना चाहता है राम रस। तो भगवान कहते हैं काम एश क्रोध एश है। मेरी मन चाहिए हो, हर आदमी चाहता है मेरे मन की इच्छा हो, मेरी मन चाहिए हो, यही काम है। मन चाहा। देखो कमाल की चीज है, हर व्यक्ति की ये कामना रहती है मेरे मन चाही इच्छा पूरी हो, यही काम है। ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए, इस प्रकार की इच्छा काम कहलाती है। और किस चीज की कर रहे हो? उत्पत्ति विनाशशील जड़ पदार्थों के संग्रह की इच्छा। देखो कमाल की चीज, आज भी एक हमारे से व्यक्ति नीचे पार्क में घूमता हुआ पूछ रहा था, कम से कम 200 करोड़ का आदमी है और इतना दुखी है, इतना दुखी, अभी ज़्यादा लंबी उम्र नहीं है, मेरे ख्याल से 55 साल की उम्र होगी, 52-55 साल की। इतना दुखी, पत्नी अलग, पति अलग, बेटा अलग, बेटी अलग। अब बताओ क्या करोगे इस पैसे का? इसलिए कहा मन, मेरे मन चाहिए। हर व्यक्ति ये चाहता है बस मेरे मन की हो जाए, मेरी सुनो। उत्पत्ति और विनाशशील, ये भी जानते हैं हम कि किन चीज़ों की कर रहे हैं। आपकी राग किस में है? जिसका जन्म हुआ, जिसकी मृत्यु होगी। किसी समान में राग है, वो उत्पत्ति विनाशशील है। शरीर और संसार प्रतिक्षण मर रहा है, हम देख नहीं रहे।
और आप देखो कमाल की चीज, आप कभी नहीं मरे और आपका कभी मृत्यु का सामना भी नहीं होगा। आप शरीर को मरता हुआ नहीं देख सकते, क्योंकि आप चेतन आत्मा हो। शरीर की मृत्यु से पहले आप छोड़ के निकल जाओगे, क्योंकि मृत्यु शरीर की होनी, आपकी तो होनी नहीं। तभी तो कहा गया हे अजन्मा अमर आत्मा, लेकिन परम पद नहीं हुआ। क्यों? राग और द्वेष हम लेके चले गए। भगवान कहते हैं मैं क्या करूं? नहीं, हमने भगवान जी बहुत पूजा की थी, हमने गरुड़ पुराण सुना था, हमने इतने तीर्थों में टक्करें मारी थी। भगवान कहते हैं भैया सब जगह जहां जहां गए राग और द्वेष लेके साथ गए, काम और संग्रह साथ लेके गए, अपने स्वरूप को जान नहीं सके। अपने स्वरूप को जानते तो मेरे स्वरूप का मेरे साथ कोई संबंध गाड़ते, मेरे साथ आपका चित्त का कोई संबंध जुड़ता, ताकि मुझे लगता कि देखो ये भक्त मुझसे कितना प्रेम करता है। आप सोच के देख लो अपने आप पे, मैं अपने सहित बोलता हूँ, आप हम लोग सब देख लें। आज अगर हमारे सामने भगवान आ जाएं कि चल मेरे साथ, तो हम क्या कहेंगे? प्रभु जी अभी ऐसा है ना, 2-3 काम बाकी हैं, बस ये कर लें फिर आप आ जाना। अनंत जन्म हो गए, इस पाप से नहीं निकल सकते। गुरु की तो औकात ही छोड़ दो, गुरु तो किसी कैटेगरी में नहीं आता। ये हालत है संसार का, और पाना चाहते हैं राम रस। तो कहते हैं संयोग जन्य सुख की इच्छा, यानी संयोग जन्य क्या होता है? कोई भक्त बताना चाहेगा संयोग जन्य क्या होता है? ये इसलिए पूछ रहा हूं कि किसी भक्त ने पूछा नहीं। संयोग जन्य बताइए ब्रिजमोहन जी। जहाँ तक मैं समझता हूँ संयोग करने का मतलब है कि कुछ मिला कोई बात नहीं, आप सुन लीजिए। उत्पत्ति और विनाशशील, यानी हमारा जिसके साथ संयोग हुआ उससे वियोग पक्का होगा। 3 योग होते हैं, संयोग, वियोग और नित्य योग। अब जिसके साथ हमारा नित्य योग है, मैं कई बार आपसे निवेदन करता हूं सबसे कि भगवान आपको सबको मिला हुआ है। ऐसा कोई पृथ्वी पर नहीं है जिसे भगवान नहीं मिला हुआ। यानी मच्छर के अंदर, चींटी के अंदर, हाथी के अंदर सबको भगवान मिला हुआ है, लेकिन उसे अपना पता नहीं है। आप और हम सबको भी मिला हुआ है भगवान। भगवान को पाने के लिए कुछ नहीं करना। असली जो बीमारी यहाँ भगवान बता रहे हैं कि काम क्रोध को पैदा करने वाला राग, ये कौन सी देवता हमारे अंदर आके बैठ गया जिसने ममता मोह आसक्ति पैदा कर दी। और उत्पत्ति विनाशशील, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होगी। जड़ पदार्थों के साथ उनकी इच्छा, देखो कमाल की चीज, हम सब गुलाम हैं जड़ पदार्थों को इकट्ठा करने की। कभी चूल्हे में रोटी बना के खाते थे, अब तो बाजार से बना बनाया आने लगा है। और संयोग जन्य सुख, तो संयोग माने जो मिला है, संयोग से मिला है, एक दिन वियोग होगा। कभी लीला सुनाऊंगा, बड़ी विचित्र लीला है। संयोग जन्य सुख की इच्छा, सुख की आसक्ति, ये सब काम के रूप हैं, कामना के रूप हैं। सुख की आसक्ति,
और आप हम लोगों के अंदर ये रोग ऐसा भर चुका है, हम अपना नहीं, हम तो एकदम परफेक्ट है। हमारे को डॉक्टर ने कहा है, देखो हमारा रिपोर्ट देख लो, कोई बीमारी नहीं है हमारे को। हम सब शरीर के रोग को कहते हैं, मेरे में कोई रोग नहीं। लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये सारे रोग तो हमारे अंदर ही हैं। उस रोग को हम जानते ही नहीं। और हैं आत्मा, देखो कमाल की चीज है आत्मा, और ये सारे रोग हमारे अंदर है। और इससे और विशेष बात बताऊं, आत्मा में कोई रोग नहीं है। आत्मा में कोई रोग नहीं है। भगवान कहते हैं ना रामायण में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल। अमल का मतलब क्या है? जिसमें कोई मल, कोई रोग नहीं है, और सहज सुख राशि। एक चौपाई रामायण की अगर कंठस्थ हो जाए, अंदर चली जाए एक एक शब्द, तो जिंदगी मस्ती में आ जाए। लेकिन हम सारा दिन दुखी, आप भाग भाग के पसीने ले रहे हैं। आपको नहीं पता, बताओ हमें, यानी किसी को नहीं पता, अंदर बैठा भगवान भी हंसता रहता है, ये कहाँ परेशान हो रहे हैं। और हम अपनी जान में बहुत भला काम कर रहे हैं। इसलिए संयोग जन्य सुख की इच्छा, जो संयोग से मिल गया है, प्रारब्ध से संयोग मिला, हमें माता पिता मिले, परिवार मिला, पति पत्नी मिले, धन दौलत मिली, ये संयोग से मिला है। लेकिन ये सब वियोग होगा, कोई हमारे साथ नहीं रहेगा। हम करोड़ों बार जन्म ले चुके, करोड़ों माता बना चुके, जिस जिस योनि में गए उतनी माता हमारी बनी। सुख की आसक्ति, ये सब काम के रूप हैं। एक मिनट फिर भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन